वेलकम टू विवान स्टडी गाइस। आज है 2 अगस्त 2020 और 2 अगस्त 2020 तक जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 10 करंट अफेयर्स बनते हैं उन पर हम डिस्कशंस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट और क्वेश्चंस होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और हेल्पफुल लगती है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें ताकि जैसे हमारे पास से डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड हुआ करें उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आज की करंट अफेयर मिस ना हो। और दोस्तों आज की जो करंट अफेयर है इसकी PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर पर। तो गाइस आज की करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच विश्व में कौन सा सप्ताह मनाया जाता है। तो गाइज ऑप्शन में है विश्व विजय सप्ताह, बी विश्व महिला सहयोग सप्ताह, सी विश्व स्तनपान सप्ताह और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व स्तनपान सप्ताह। तो दोस्तों 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच विश्व भर में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, इसको मनाते क्यों है। तो दोस्तों जो इसका उद्देश्य है विश्व में स्तनपान को प्रोत्साहित करना, जो माएँ बच्चों को स्तनपान कराती हैं उनको प्रोत्साहन करना या समाज को प्रोत्साहित करना और दुनिया के शिशुओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। क्योंकि सभी जानते हैं कि जो माँ का दूध होता है शिशु के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि माँ के दूध से बच्चों के अंदर बीमारियाँ दूर रहती हैं। तो इसीलिए जो है 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है ताकि इससे क्या हो सके कि विश्व में स्तनपान को प्रोत्साहित किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करते चलें कि 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच विश्व स्तनपान यानी वर्ल्ड ब्रेड फीडिंग वीक मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने चीन जैसे देशों से कलर टेलीविज़न के आयात पर रोक लगा दी है। जो कलर टेलीविजन होते हैं, चाहे LED हो, चाहे प्लाज्मा हो, चाहे टेलीविजन हो, किसी भी प्रकार के टेलीविज़न जो कलरफुल होते हैं यानी कलर टेलीविज़न पर रोक लगा दी है। तो इसको लगाया है भारत की किसने, केंद्र सरकार ने। ठीक है, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार ने जो है इस पर रोक लगा दी है कि चीन से कोई भी जो है कलर टेलीविज़न आयात नहीं होगा। ठीक है, और जबकि पिछले वर्ष 5,836 करोड़ रुपए के टीवी आए थे हिंदुस्तान में चाइना से। और सरकार ने घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए यह प्रतिबंध लगाया है ताकि ये उत्पादन हिंदुस्तान यानी इंडिया में किया जा सके। तो केंद्र सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है जिससे कि देश को टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 3, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो गाइज इसका नाम रख दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और अभी जो है कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी उसमें नई शिक्षा नीति जो अभी आप लोगों ने सुना होगा कि शिक्षा की जो नीति को बदल दिया गया है। तो इस पर क्या एक समीक्षा हुई थी और इस समीक्षा में ये निर्णय लिया गया है कैबिनेट की मीटिंग में कि नई शिक्षा नीति में भाषा के विकल्प भी बढ़ा दिया जाए, साथ ही साथ इसका नाम बदलकर जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाए। तो अभी जो है MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है दोस्तों, इसका नाम रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। तो गाइस मैंने एक इमेज अवेलेबल कराई है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये अभी शिक्षा मंत्रालय हो गया है, न कि MHRD यानी जो MHRD हुआ करता था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और किसने किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस में अदर ऑप्शन जो दिए उनको देखते हैं। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिए हैं जैसे दिया है विज्ञान मंत्रालय, तो इनके आप सापेक्ष से देखें तो इसकी स्थापना हुई थी मई 1971 में और इसका हेडक्वार्टर का न्यू दिल्ली में है। और अभी जो है विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय के मंत्री कौन है, वो हैं हर्षवर्धन। ठीक है, और अगर हम बात करें ऑप्शन बी की जिसकी हम चर्चा कर रहे थे अभी शिक्षा मंत्रालय, तो अभी इसको जो है ऑफिस होल्डर कौन है यानी इसकी देखरेख कौन कर रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर जो हैं वो हैं रमेश पोखरियाल। और इसकी स्थापना कभी थी 26 सितंबर 1985 को, जिसको कहते हैं MHRD। ठीक है, तो MHRD का नाम ही बदलकर अभी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। और अगर हम बात करें खेल मंत्रालय की जो है इसकी स्थापना हुई थी 27 मई 2000 को, इसका हेडक्वार्टर कहाँ, नई दिल्ली में है। और इसके जो मंत्री हैं कौन है, खेल मंत्री कौन है, किरण रिजिजू। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है
इसको नोट करते चले या नोट्स बनाते चले, क्योंकि एग्ज़ाम में ये हेल्प करने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, MPay.me किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत UPI भुगतान लिंक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन ए मोबीक्विक। ठीक है, तो ये मोबीक्विक द्वारा शुरू किया गया जो है व्यक्तिगत UPI भुगतान लिंक है। और मोबीक्विक ने MPay.me यानी जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है जिसे कहते हैं UPI जो है, ये भुगतान लिंक सेवा शुरू की है जो उपयोगकर्ताओं को किसी भी भुगतान या ऐप से पैसा भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। और MPay.me के माध्यम से उपयोगकर्ताओं और व्यापारी अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके एक व्यक्तिगत लिंक सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि उसमें अपने हिसाब से एक व्यक्तिगत लिंक सेट कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति विशेष की अपनी एक चॉइस होती है। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से उसकी लिंक सेट कर सकते हैं, यानी सेटिंग कर सकते हैं। और लिंक जो क्या होगी, मोबीक्विक ऐप या मोबीक्विक वेबसाइट के माध्यम से बनाया जा सकता है और किसी भी व्यक्ति के साथ चैट, SMS, ईमेल आदि के साथ कहीं भी इस लिंक को साझा किया जा सकता है, एक दूसरे को आदान प्रदान किया जा सकता है लिंक का। तो ये कार्यक्रम किसने शुरू किया है, ये प्रोसेस किसने शुरू किया है, मोबीक्विक ने। ठीक है, इस तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जिक्र हो रहा है मोबीक्विक का दोस्तों। तो दोस्तों मोबीक्विक की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1 अप्रैल 2009 में। और इसके CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, विपिन प्रीत सिंह। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम। और इसकी संस्थापक कौन है, विपिन प्रीत सिंह और उपासना टाकू। ठीक है गाइस, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि MPay.me किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत UPI भुगतान लिंक है, तो मोबीक्विक कंपनी के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य सरकार ने बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है? उप निदेशक नियुक्त किया गया है किसे, बबीता फोगाट और कविता देवी को। तो किस राज्य सरकार ने किया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा सरकार। ठीक है गाइस, तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये हैं बबीता देवी और ये हैं कविता देवी और ये हैं बबीता फोगाट। ठीक है, और ये हरियाणा सरकार ने क्या किया है, ये दोनों पहलवान हैं, रेसलर थी। और बबीता फोगाट और कविता देवी को 2 अलग अलग आदेशों में दोनों लोगों को खेल व युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया गया है। और इससे पहले बबीता जो हरियाणा पुलिस में उप निरीक्षक के पद पर तैनात थी। ठीक है, तो अभी इनको क्या कर दिया गया है, जो मामला है क्या, युवा मामले विभाग में जो है, जो खेल व युवा मामला विभाग जो है उसमें क्या उप निदेशक नियुक्त किया गया है इन दोनों को। तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। तो गाइज यहाँ पे बात हो रही है हरियाणा स्टेट की। तो हरियाणा स्टेट की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। और चीफ मिनिस्टर है यहाँ के कौन है, मनोहर लाल खट्टर। और राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है गाइज, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे कि जो है हरियाणा सरकार ने क्या किया, बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल व युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हामिद बाकायोको को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हामिद बाकायोको को जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट का क्या बनाया गया है, प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है हामिद बाकायोको को। तो गाइस ये हैं हामिद बाकायोको, जिन्हें जो है आइवरी कोस्ट का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और अगर हम यहीं पे बात करते हैं कि आइवरी कोस्ट के जो राष्ट्रपति हैं अभी वर्तमान में, एलासेन अटोरा, इन्होंने क्या किया है कि 8 जुलाई 2020 को अमदो गौन, जो पहले क्या थे यहाँ के प्रधानमंत्री थे, काली बेली की अचानक मौत के बाद से अंतरिम PM के रूप में कार्य करने के बाद हामिद मंत्री यानी राष्ट्रपति क्या है, अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य कर रहे थे। लेकिन अभी जो रक्षा मंत्री हैं हामिद बाकायोको को प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया है। और हामिद बाकायोको भी अपना पद संभालेंगे और साथ ही साथ रक्षा मंत्री की पद को भी संभालेंगे, मतलब रक्षा मंत्री का जो कार्य होगा उसको भी ये वहन करेंगे साथ ही साथ। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखेंगे कि हामिद बाकायोको आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। और यहाँ पे बात हो रही है आइवरी कोस्ट की। तो दोस्तों आइवरी कोस्ट की जो बात हो रही है, आइवरी कोस्ट एक क्या है, साउथ अफ्रीकन कंट्री है। और इसकी बात करें, इसकी राजधानी यामोसुक्रो है जो राजनीतिक यानी पॉलिटिकल कैपिटल है, और अबिजान जो इकोनॉमिकल कैपिटल है। और करेंसी की बात करें तो यहाँ पे वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक चलती है।
और प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में जो पदभार संभालने वाले हैं? हामिद बाकायोको। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अलासेन अट्टौरा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की करंट अफेयर का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप देख सकते हैं इसे कह सकते हैं स्टैटिक करंट अफेयर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन यानी एम किस फाउंडेशन के साथ प्रोग्राम एम ICREST नाम से एक इनक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दो कंपनी ने कौन कौन सी? नंबर 1 बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और दूसरा है वाधवानी फाउंडेशन। तो इन दोनों कंपनियों ने मिलकर के क्या शुरू किया है? जो है एम ICREST नाम से एक इनक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है। और नीति आयोग के जो अटल नवाविचार मिशन, जो अभी क्या है एम जिसे कहते हैं, यानी अटल इनोवेशन मिशन द्वारा एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक इनक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम, ये जो AIM और ICREST का प्रारंभ किया गया है। और इसका उद्देश्य जो है उच्च प्रदर्शन वाले स्टार्टअप का निर्माण करना है। जो भी उच्च प्रदर्शन करना चाहता है या उच्च प्रदर्शन वाला जो स्टार्टअप, एक नया स्टार्टअप करना चाह रहा है, तो उसके निर्माण के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया है। और अटल इनोवेशन मिशन द्वारा बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन के सहयोग से ये शुरू किया गया है। और इस पहल के तहत क्या होगा कि जो एम है, AIM है, अटल नवाविचार मिशन यानी अटल और इनोवेशन मिशन के इनक्यूबेटरों को अपग्रेड करने के लिए लायक बनाया गया है। और इन इक्यूबेटर उद्यम अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित मदद जो है की गई है। इसमें और जो भी अपेक्षित मदद होगी वो प्रदान की जाएगी, यानी अवेलेबल कराई जाएगी। और इसे प्रौद्योगिकी संचालित प्रक्रियाओं और विभिन्न मंचों के माध्यम से उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का भी पूरा सहयोग किया जाएगा, ताकि जो उद्यमी हैं उनको सही शिक्षण दिया जाए और इसमें क्या हो जाए, बढ़ावा मिल सके जो है उद्यमियों को। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस इसको नोट्स बना सकते हैं कि नीति आयोग के साथ किन संस्थाओं ने मिलकर जो है ICREST या AIM ICREST नाम का जो है इनक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर ए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, नंबर 2 वाधवानी फाउंडेशन। और यहीं पे अगर हम बात करें गाइस, क्योंकि नीति आयोग के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो अगर हम नीति आयोग की बात करते हैं तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। क्योंकि नीति आयोग का जो पहला नाम था क्या था? प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग, और इसको बदलकर 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया? नीति आयोग। और इसके हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, यानी मुख्य केंद्र कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और इसके चेयरपर्सन कौन है? नरेंद्र मोदी। या ऐसे कह सकते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन है? गाइस हमेशा जो नीति आयोग का कोई भी प्रधानमंत्री हो वो अध्यक्ष होगा, यानी चेयरपर्सन होगा। और यहाँ पर बात हो रही गाइस, और क्योंकि नीति आयोग के साथ किसने जो है मिलिंडा फाउंडेशन ने भी किया है। तो अगर हम बात करते हैं मिलिंडा फाउंडेशन की, तो इसका जो पहला नाम था फॉर्मर क्या नाम था? फॉर्मर, यानी पहले का नाम विलियम H गेट्स फाउंडेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? सियाटल, वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। और इसका प्रारूप कब रखा गया था? किसका? मिलिंडा फाउंडेशन का। तो मिलिंडा फाउंडेशन का जो है बिल गेट और मिलिंडा जो फाउंडेशन, इसका प्रारूप रखा गया था सन 2000 में। और फाउंडर्स कौन है? बिल गेट और मिलिंडा गेट, ये दोनों लोग इसके फाउंडर हैं, यानी संस्थापक हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सियाटल, वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस मैं आपको यहाँ पे इमेज के माध्यम से भी समझा देता हूँ कि जो एम नीति आयोग ने क्या शुरू किया है, एम शुरू किया है, और किसके साथ मिलकर शुरू किया है? एम इज लॉन्चिंग क्या? ICREST, ठीक है। और किसके साथ? बिल एंड मिलिंडा गेट्स और फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे। और नीति आयोग के CEO की अगर बात करें तो कौन है? अमिताभ कांत। और एम के जो क्या है मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? रामनाथन, ठीक है। और जो है जो क्या डायरेक्टर है कौन? बिल एंड मिलिंडा गेट्स के जो संस्थापक कौन है? हैरी मिल्टन, ठीक है। और फाउंडर एंड चेयरमैन वाधवानी फाउंडेशन रमेश वाधवानी है, जो वाधवानी फाउंडेशन इसके संस्थापक हैं। और अगर प्रेसिडेंट एंड CEO वाधवानी की बात करें कि वाधवानी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट और CEO कौन है? अजय केला, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे कि ये प्रोग्राम शुरू किया गया है नीति आयोग और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा और वाशिंगटन फाउंडेशन के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस संस्थान ने ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलकर एमएसएमई के लिए एमएसएमई सक्षम नाम से एक वित्तीय ज्ञान मंच लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज कि एमएसएमई सक्षम के नाम से वित्तीय ज्ञान मंच लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है गाइज, कौन सा गाइज हो जाएगा इसमें थोड़ा ऑप्शन में गलती हुई है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन इसी बात पे हुआ मुझे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन गलत हो रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन बी होगा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी। तो जो है किस संस्थान यानी सिडबी संस्थान ने, सिडबी ने जो है ट्रांस यूनियन बिल सिविल के साथ मिलकर एमएसएमई के लिए एमएसएमई सक्षम नाम से एक वित्तीय ज्ञान मंच लॉन्च किया है। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है किसकी, ट्रांस यूनियन सिविल की। तो ट्रांस यूनियन सिविल के हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, और इसकी स्थापना कभी हुई थी? अगस्त 2000 में। और इसके यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? सतीश पिल्लई। और चेयरपर्सन कौन है? एमवी नायर। ठीक है, एमवी नायर हैं। तो अभी क्या हुआ है कि जो ट्रांस यूनियन सिविल है लिमिटेड है, ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड के सहयोग से स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी सिडबी जैसे बोलते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों जैसे मध्यम उद्यमों एमएसएम अक्षम यानी सक्षम के लिए एक व्यापक वित्तीय शिक्षा और वन स्टॉप नॉलेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, और जिसमें एमएसएमईज यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को वित्त के लिए त्वरित पहुंच की मांग करने के लिए मार्गदर्शन करेगा और उनके क्रेडिट दायित्व के प्रबंधन को भी उनका समर्थन करेगा। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं सिडबी की, तो आप देख सकते हैं कि सिडबी ने क्या किया है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इसे कहते हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इसको कहा जाता है, यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको। और इसमें क्या है, एमएसएमई के लिए सक्षम पोर्टल शुरू किया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि मतलब जो उद्यमी लोग हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा, उनके उद्यम को बढ़ाने के लिए, आगे चलाने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको कीप इन माइंड या नोट्स बनाते चलें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस कंपनी ने क्राफ्ट सिलिकॉन के साथ भागीदारी करके डिजिटल ऋण पुनर्भुगतान समाधानों को नया और तेज किया है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पेयू। तो पेयू ने क्या किया है, क्राफ्ट सिलिकॉन के साथ भागीदारी करके यानी पार्टनरशिप करके डिजिटल ऋण पुनर्भुगतान समाधानों को नया और तेज किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको ध्यान रखेंगे कि वैश्विक वित्तीय सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रदाता यानी कंपनी क्राफ्ट सिलिकॉन ने क्या किया है, इन्हें पेयू के साथ एक रणनीतिक यानी पॉलिटिकल पार्टनरशिप में प्रवेश किया है, जो छोटी वित्त बैंकों, माइक्रो लैंडिंग संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी एनबीएफसी के लिए डिजिटल ऋण पुनर्भुगतान समाधानों को नया बनाने और तेज करने के लिए भारत का ऑनलाइन भुगतान समाधान प्रदाता ये बन गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि पेयू के साथ जो है किस कंपनी ने, पेयू ने जो है क्या किया है, क्राफ्ट सिलिकॉन के साथ भागीदारी करके जो है डिजिटल ऋण पुनर्भुगतान समाधानों को नया और तेज करने के लिए प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 है और आज की करंट अफेयर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस बैंक ने हाल ही में कोना कोना उम्मीद नाम से एक अभियान शुरू किया है? दोस्तों आज की करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है। ये जो अभियान शुरू किया गया है कोना कोना उम्मीद, इसके बारे में डिटेल दी गई है। तो किस बैंक ने हाल ही में कोना कोना उम्मीद नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना उम्मीद नाम से एक अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जो प्रेजेंटिंग कोटक महिंद्रा प्रेजेंटिंग, वन सेकेंड गाइस, तो कोटक महिंद्रा प्रेजेंटिंग कोना कोना उम्मीद प्रोग्राम अभियान। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि जो है जो गैर बैंकिंग जो कंपनियां हैं, जो माइक्रो लैंडिंग संस्थानों और गैर बैंकिंग जो वित्तीय कंपनी के लिए डिजिटल ऋण भुगतान समाधानों को नया बनाने और तेज करने के लिए भारत का ऑनलाइन भुगतान समाधान ये प्रदाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि पेयू ने जो है क्राफ्ट सिलिकॉन के साथ भागीदारी की है और इसमें ये सेवाएं देगा, इसको जो है इस अभियान को आगे चलाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेयू। चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे जिक्र हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक का,
तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके CEO कौन है, उदय कोटक, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। और इसके संस्थापक कौन है, उदय कोटक। और स्थापना कब की गई थी जो है कोटक महिंद्रा की, तो फरवरी 2003 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करते चलें कि हाल ही में कोना कोना उम्मीद नाम से ये अभियान शुरू किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। ठीक है, तो ये थी गाइज आज की करंट अफेयर। तो कल की करंट अफेयर में फिर आपसे मुलाकात करते हैं, आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।